हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग बात कर रहे थे मुस्लिम लॉ सीरीज़ में। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भाई अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग मुस्लिम लॉ सीरीज़ में हिबा की बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे कि भाई जो कॉर्पस है, जो किसी भी प्रॉपर्टी का जो एब्सोल्यूट ओनरशिप है और जो यूज़ोफैक्ट है या अरियत है। तो कॉर्पस या एब्सोल्यूट ओनरशिप अलग चीज़ है और अरियत जो होती है वो ये होता है कि आप कॉर्पस का मतलब एब्सोल्यूट ओनरशिप की भाई आपने पूरी ओनरशिप दे दी किसी भी पर्सन को। और यूज़ोफैक्ट या अरियत जो होता है वो ये होता है कि आपने उसको एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए उसे प्रॉफिट्स डराइव करने की बात किया कि भाई वो एंजॉय करे प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करे और उसका प्रॉफिट्स जो है वो उसके बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स उसके ले सकता है। लेकिन वो गिफ्ट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि वो कभी भी जो है वो जो डोनी है वो उसको रिवोक कर सकता है। तो वो चाहे तो वो प्रॉपर्टी जो उसने लिया हुआ है अरियत को या जो यूज़ोफैक्ट है वो उसको रिवोक कर सकता है और वो वापस जो है उस पर्सन को आ सकता है। फिर अगर हम बात करें वेस्टेड इंटरेस्ट की या वेस्टेड रिमाइंडर की, तो एक्चुअली वेस्टेड रिमाइंडर जो होता है वो मुस्लिम लॉ में ये है कि भाई अगर एक ही प्रॉपर्टी को दो लोग साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकें, साइमल्टेनियस राइट्स दो, एक ही प्रॉपर्टी पे सेम राइट्स हैं दो पर्सन्स के साइमल्टेनियसली। यानी कि ए को हमने जो है वो, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, उसमें ए को हमने जो है वो राइट दिया और बी को भी हमने जो है वो कुछ उसमें सिक्योर्ड राइट्स दे दिए। जैसे कि मान लीजिए कि ए जो है वो अपनी लाइफ टाइम तक हमने उसको लाइफ इंटरेस्ट दिया, लाइफ टाइम तक वो अपनी जो है वो ए जो है वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है। उसके बाद जो है वो बी के लिए जाएगी। लाइक उसमें ये कहा गया कि भाई ए कैन यूज़ द प्रॉपर्टी फॉर हिज लाइफ टाइम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड द प्रॉपर्टी देन वुड पास ऑन टू बी। तो इस केस में ए के पास जो है वो एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं आई, ना ही वो गिफ्ट कहलाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वो ए की लाइफ के बाद वो बी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब वो गिफ्ट क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि भाई वो प्रॉपर्टी जो है या तो बी को जाएगी और या फिर जो डोनी है जिसने दिया है उसको वो वापस चली जाएगी। तो ए के पास जो है वो लिमिटेड राइट्स हैं, यूज़ोफैक्ट्स के राइट हैं। अब उसमें ये एक क्वेश्चन आता है कि अगर जो है वो मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी है और उसमें जो है वो अगर मान लीजिए कि जो प्रॉपर्टी है तो उसमें अगर बी जो है, ये बी जिसको प्रॉपर्टी दी गई है, वो अगर ए की लाइफ टाइम में उसकी डेथ हो जाती है, तब फिर उस प्रॉपर्टी का जो है वो क्या होगा? तो अगर इसमें दो कंडीशन राइज होती हैं। अगर बी की डेथ होती है लाइफ टाइम में, तो क्या गिफ्ट जो है वो बी के लिए वैलिड होगा? और अगर दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर वैलिड होगा तो अगर मान लें कि उसका जो इंटरेस्ट है, जो राइट्स हैं, वो ट्रांसफरेबल होंगे, हेरिटेबल होंगे, अगर बी जो है वो लाइफ टाइम, ए की लाइफ टाइम में उसकी डेथ हो जाती है। तो उस केस में जो है कंडीशन ये होगी कि अगर बी जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, सॉरी, अगर बी को जो है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो गिफ्ट, वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो डीड है वो कैसी जो है वो बनाई गई है। अगर उसमें ए को एब्सोल्यूट ओनरशिप दी गई है, कॉर्पस दिया गया है, तो फिर वो बी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट केस में क्या होता है कि अगर बी जो है वो उसकी डेथ होती है, तब फिर क्या होगा? अगर डेथ होती है तो इन दैट केस फिर जो है वो उसका जो इंटरेस्ट है हेरिटेबल तब होगा, उस कंडीशन में होगा जब वो सर्वाइव कर जाएगा ए की लाइफ टेनेंट। यानी कि ए की जो लाइफ टेनेंट में जो हमने उसको जो पावर दी हुई है लिमिटेड यूज़ के लिए, अगर सेलिंग की या उस बेचने की कोई ऐसी राइट्स नहीं होती हैं तो लाइफ टेनेंट में, तो टेनेंट का मतलब ये होता है, तो उस टेनेंट को अगर सर्वाइव कर जाता है बी, तब फिर बी के पास जो है वो प्रॉपर्टी जाती है। तो आई होप आपको ये मेरा जो क्लास है वो थोड़ा आपने पसंद किया होगा, एंजॉय किया होगा। In case if you have liked my video, then please like my channel, subscribe my channel and share my channel. So thank you and keep watching my channel and we'll meet in the next class.